Good morning, dear students. In previous class, we have studied about polyester, and we have studied that polyester is made up of poly plus ester, means its monomer is ester units. When ester units are combined together repeatedly, polyester polymer is formed. Okay, polyester is used for making dress materials, and इसमें से जो एस्टर है आपका, ये जो एस्टर होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी स्मेल फ्रूटी जैसी होती है, ठीक है। और इसमें फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक, जैसे पॉली वर्ड है ना, उसमें अगर हम लगाते हैं पॉली वूल, इसका मतलब पॉलीएस्टर प्लस वूल। टेरिकॉट मतलब टेरिलीन और कॉटन, तो ये जो फाइबर्स हैं सारे मिक्स्ड फाइबर्स हैं, इनमें दो फाइबर्स मिक्स किए गए हैं। एग्जाम में तुम्हारे ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि पिक द मिक्स फाइबर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट फाइबर विच इज कॉल्ड एक्रिलिक फाइबर. Okay, this acrylic fiber is also called as acrylon, and it is generally artificial wool. Okay, जैसे हमें नेचुरल वूल मिलती है ना, उसी जैसा होता है आर्टिफिशियल वूल, और जो किससे मिलके बना होता है, किस पॉलीमर से मिलके बना होता है, एक्रिलिक फाइबर से, ठीक है। अब जैसे तुमने देखा होगा सॉफ्ट टॉयज में जो वूल भरी होती है ना, वो काम तो वूल का ही करती है, लेकिन वो बिल्कुल वैसी वूल नहीं होती। कॉटन मतलब जैसे हमारी वूल होती है ना, नेचुरल वूल, वैसी ही नहीं होती। तो वो जो वूल है आर्टिफिशियल वूल, वो कौन से फाइबर से मिलके बनी है, एक्रिलिक फाइबर से, ठीक है। We wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from natural wool. ठीक है, मैंने अब जो समझाया. Though they appear to resemble wool, these are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. These are available in a variety of colors. Synthetic fibers are most durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. देखो dear students, अगर हम लोग नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में डिफरेंस देखें ना, तो नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे आयरन की ज़रूरत होती है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स में आयरन की ज़रूरत नहीं होती है। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, वो आपके चीप होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, लेकिन कॉटन के फाइबर्स इतने चीप नहीं होते हैं, महंगे होते हैं। कॉटन नेचुरल फाइबर जो है आपके बहुत महंगे होते हैं। Now next, you have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers. अगर हम नेचुरल फाइबर और उसको जलाएं तो हम क्या देखते हैं, when you burn synthetic fiber you find that behavior is different from the natural fibers. You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. Synthetic fibers पिघल जाते हैं. This is actually disadvantage. Actually क्या होता है, in this paragraph we are discussing about disadvantages of सिंथेटिक फाइबर्स। मीन सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इफ द क्लोथ्स कैच फायर, अब क्या होता है, कॉटन के फाइबर्स हम ना गर्मियों में पहन सकते हैं, वो हमें ठंडक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो नहीं कर सकते, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके, और दूसरी बात ठीक है, दूसरी बात जो अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स किचन में पहन लेते हैं तो दे कैन कैच फायर. ओके, सो दे कैन कैच फायर, इट कैन बी डिजास्ट्रस. द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी. अब क्या होता है कि वहीं की वहीं ना फैब्रिक पिघल जाता है और पिघला हुआ फैब्रिक हमारी बॉडी से अटैच हो जाता है. तो द पर्सन wearing it, we should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in laboratory. They can catch easily fire because they are made up of synthetic. ठीक है, सिंथेटिक जो ड्रेस मटेरियल होता है, सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट हो जाते हैं, कैच कर लेते हैं आसानी से, ठीक है. ओके, oh now understand why my mother never wears polyester clothes while working in the kitchen. I have told you earlier that all the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum. मैंने तुम्हें बताया था जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, ठीक है. तो these are made up of petrochemicals. These are made up of petrochemicals, ठीक है. Now come to characteristics of synthetic fibers. Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fibers possesses unique characteristics which make them popular dress material. They dry up quickly.
ठीक है। तुम देखते हो जो नेचुरल फाइबर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन, वो आपका ड्राई नहीं होता जल्दी से, गीला हो जाएगा तो ड्राई नहीं होगा। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए मटेरियल्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, इनको आयरनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ड्यूरेबल होते हैं। कॉटन जो होता है आपका, जो नेचुरल फाइबर है, इतना ड्यूरेबल नहीं होता है, गॉट इट। उसमें ना बहुत जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करने लग जाते हैं। लेस एक्सपेंसिव, readily available and easy to maintain. Perform the following activity and learn by yourself. Yes. Now take two cloth pieces of the same size, roughly half a meter square each. One of these should be made from natural fiber, the other could be synthetic fiber. You can take help from parents. दोनों को तुमने भिगो के रखा और फिर सुखा के रखा धूप में, कौन जल्दी सूखेगा? ऑब्वियसली सिंथेटिक फाइबर। दिस मीन्स अभी तक हमने क्या पढ़ा? सिंथेटिक फाइबर्स ड्यूरेबल होते हैं, एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, चीप होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ईजी टू मेंटेन होते हैं, आयरनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट दे कैन catch fire easily because they melt when they provided heat. Okay, but natural fibers जो होते हैं वो expensive होते हैं, easy to maintain नहीं होते हैं, आयरनिंग की ज़रूरत पड़ती है, ड्राई भी जल्दी नहीं होते हैं. Got it? Okay, so these are the advantages and these are the disadvantages of natural fibers and synthetic fibers. Do synthetic fabrics soak less or more water? We know that cotton natural fibers soak more water as compared to synthetic fibers. जो कॉटन फाइबर्स होते हैं आपके, वो सबसे ज़्यादा ना पानी एब्जॉर्ब करते हैं जब हम उन्हें धोते हैं, तो इसलिए सूखने में भी टाइम लगाते हैं. गॉट इट? Find out from your parents about the durability, cost, maintenance of these compared to natural fabrics. Okay, dear students, let's move to another topic of our this chapter. This is plastic. जो प्लास्टिक होती है ना, वो भी हमारी एक टाइप का पॉलीमर होती है, प्लास्टिक भी. और ये जो प्लास्टिक होती है वो हार्ड होती है, थोड़ी सी रिजिड होती है. पॉलीमर तो होता है ये भी प्लास्टिक, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होता है. रिजिड का मतलब होता है फ्लेक्सिबल नहीं है, मुड़ तोड़ नहीं सकती. ठीक है, तो ये जो प्लास्टिक्स होते हैं ना, इनमें मोनोमर्स का अरेंजमेंट दो टाइप का होता है. ठीक है, अगर मोनोमर्स एक लाइन के रूप में अरेंज है, जैसे एक मोनोमर, एक मोनोमर, एक मोनोमर, एक मोनोमर, ठीक है, तो वो कहलाता है लीनियर अरेंजमेंट. और अगर जो मोनोमर्स हैं वैसे ब्लॉक के रूप में अरेंज है, ठीक है, ब्लॉक बन गए हैं, तो ब्लॉक्ड अरेंजमेंट कहलाता है. ठीक है, ओके, ब्लॉक कह लो या क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. ये क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट हो गया. तो जो प्लास्टिक्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट. लीनियर अरेंजमेंट हो सकता है पॉलीमर्स का, और कैसा अरेंजमेंट हो सकता है? क्रॉस लिंक्ड हो सकता है. ठीक है, ओके, नाउ कम. Plastic is also a polymer like synthetic fiber. All plastic have the same type of arrangement. In some it is linear, whereas other it is cross-linked. Plastic articles are available in possible shapes and sizes. ठीक है, Have you wondered how this is possible? देखो, जो तुम देखते हो कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स एंड साइज के हमें दिख जाते हैं, डिफरेंट कलर्स के हमें दिख जाते हैं. इस बेसिस पे प्लास्टिक्स को ना दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. प्लास्टिक्स क्या होते हैं? दो टाइप की कैटेगरी में बांटा गया है इनको. थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ठीक है, थर्म का मतलब होता है हीट. ठीक है, इसमें भी हीट. तो थर्मोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हम बार बार मोल्ड कर सकें, थोड़ी सी हीट दें और वो अपनी शेप एंड साइज चेंज कर लें. लेकिन थर्मोसेटिंग क्या होते हैं? हीट देने पर भी अपनी शेप साइज चेंज नहीं करते. एक बार जिस मोल्ड में सेट हो गए वो दोबारा से हम सेट नहीं कर सकते उनको. तो थर्मोप्लास्टिक्स आर सच प्लास्टिक्स विच कैन इजीली मोल्डेड by providing heat, but thermosetting plastics do not molded again and again. Got it? For example, we can हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? कुछ प्लास्टिक्स में अगर हम गर्म वाटर डालते हैं, हॉट वाटर डालते हैं, इट गेट्स डिफॉर्म्ड. डिफॉर्म्ड का मतलब इट चेंज शेप. Such plastics which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. ये डियर स्टूडेंट्स ये अच्छे से करना. थर्मोप्लास्टिक्स का एग्जांपल है पॉलीथीन एंड पीवीसी. पॉलीथीन
इसका बताओ मोनोमर कौन होगा? इथीन होगा। पॉली वर्ड हटा देंगे, हमें मोनोमर चाहिए तो, ठीक है, पॉली इथीन, तो इथीन होगा यहाँ पर। पॉलीथीन का मोनोमर क्या हो गया? इथीन। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसका मोनोमर कौन हुआ? विनाइल क्लोराइड। तो ये जो पॉलीथीन और जो पीवीसी हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? थर्मोप्लास्टिक्स के। एंड दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच when molded ones cannot be softened by heating. These are called thermosetting plastics. I have told you earlier also. अच्छा, इसमें तुम ये देखो कि जैसे हमने देखे होंगे ना, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं हमारे, और जो हम घरों में ना अपने कुकिंग सेट यूज़ करते हैं ना खाना खाने के लिए, तो वो तुमने देखा है कितनी भी गर्म खाना डाल दो इसमें वो पिघलते नहीं है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, कितनी भी हीट आ जाती है वो मतलब पिघलता नहीं है। तो सच प्लास्टिक्स आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बेकेलाइट एंड मेलामाइन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट किस में यूज़ होता है? यूटेंसिल्स के हैंडल में। बेकेलाइट जो कुकर का हैंडल होता है ना, उससे देखो तुमने देखा होगा कुकर के हैंडल को हम आसानी से पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, बैड कंडक्टर होते हैं, वो अपने अंदर हीट नहीं पास होने देते। तो बेकेलाइट इलेक्ट्रिकल स्विचेस किसके बने होते हैं? बेकेलाइट के, तभी तो इतनी ज़्यादा हीट वो बेयर कर लेते हैं। मेलामाइन प्लास्टिक इज यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग वेयर्स, यूटेंसिल्स, तभी तो वो हीट कर लेते हैं। तो कभी एग्जाम में आता है तो पॉलीथीन एंड पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप होते हैं ना घरों में जो लगते हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं? थर्मोप्लास्टिक्स के। टॉयज किसके बनते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स के। एंड बेकेलाइट एंड मेलामाइन किसके एग्जाम्पल है? थर्मोसेटिंग के। तुमने कभी देखा इलेक्ट्रिकल स्विचेस टूट जाते तो टूट ही जाते हैं, हम दोबारा से उनको कोई शेप नहीं दे सकते। मेलामाइन अगर प्लेट टूट जाती है तो टूट ही जाती है, ठीक है। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। मेलामाइन इज वर्सेटाइल मटेरियल, और मेलामाइन एक वर्सेटाइल मटेरियल है। वर्सेटाइल का मतलब है हर जगह यूज होता है, और ये फायर को रोकता है, और ये फायर और कितनी भी देर तक इस हीट को ये सहन कर सकता है। मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल प्लास्टिक। वर्सेटाइल का मतलब हर जगह यूज होने वाला, और मेलामाइन फायर को रेजिस्ट करता है और बहुत ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है अदर देन प्लास्टिक्स, ठीक है, देन अदर प्लास्टिक्स। इट इज़ यूज टू मेकिंग फ्लोर टाइल्स, ठीक है। फ्लोर की जो टाइल्स होती हैं उनमें भी देखो आग लग जाए तो वो सहन कर सकती हैं। किचन वेयर्स एंड फैब्रिक्स। अच्छा, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, जो मेलामाइन होता है ना, जो आग बुझाने के लिए जो लोग आते हैं मेलामाइन, उनके जो कोट होते हैं ना, जो पहन के आते हैं ड्रेस मटेरियल, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, है ना, जो पर्सन्स आते हैं उनके फायरमैन जो होते हैं, फायरमैन के ना कोट पे बाहर की तरफ कोटिंग हो रखी होती है मेलामाइन की, तभी तो वो नहीं जलते हैं, ठीक है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो फायरमैन के कोट्स होते हैं उससे किस में कवरिंग होती है, किसकी कवरिंग होती है? तो मेलामाइन की, बिकॉज इट रेजिस्ट फायर। रेजिस्ट का मतलब रोकना, ठीक है। तो इसमें दिखाया गया है यार, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो एक बार सेट हो गए वो दोबारा से मोल्ड नहीं होंगी। गॉट इट? जैसे ये हैं, ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक्स। गॉट इट? नाउ वी नो दैट plastics are very useful in our daily life. Got it? हम कितने सारे चीज़ों को स्टोर करते हैं प्लास्टिक मटेरियल में। क्यों यूज़ करते हैं प्लास्टिक को? क्योंकि प्लास्टिक एक तो रिएक्ट नहीं करती जल्दी से, ठीक है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड। जो मेटल्स अगर मैं मेटल में स्टोर करके रखूँ, पता है मेटल का एक बहुत बड़ा फीचर ये होता है कि मेटल एयर के साथ रिएक्शन करके ख़राब हो जाती है, ठीक है, रस्ट कहलाती है वो। तो लेकिन जो प्लास्टिक्स होते हैं, तुमने देखा है प्लास्टिक में कभी जंग लगते हुए? नहीं। तो प्लास्टिक्स ना बहुत यूज़फुल मटेरियल आजकल बने हुए हैं। दे आर यूज फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडेड मैनी केमिकल्स। गॉट इट? प्लास्टिक लाइट वेटेड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल होती है, बकेट्स बनते हैं, मग बनते हैं, ठीक है। सो पुअर कंडक्टर्स भी होते हैं प्लास्टिक्स। अच्छा, इसमें एक और प्लास्टिक है जो तुम्हारी बुक में नहीं है, वो है PET।
polyethylene tetraphthalate. Let me write polyethylene tetraphthalate. ठीक है, तो एक और है PET, पॉलीइथाइलिन टेट्राथैलेट. अच्छा, ये जो प्लास्टिक है ना, ये बॉटल्स बनाने में काम में आती है. ठीक है, और इसका देखो पॉली वर्ड हटा दो तो क्या बचा मोनोमर, इथाइलिन टेट्राथैलेट से मिलके बनी होती है. अच्छा, ये चीज़ याद रखना कि तुमने देखा होगा कुछ बॉटल्स के बॉटम पे लिखा होता है PET बॉटल्स, तो वो बॉटल्स ना ड्यूरेबल होती हैं, नॉन हीट की कंडक्टर नहीं होती हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं होती हैं, और फायर भी रेजिस्ट करती हैं अप टू सर्टेन लिमिट्स. तो इसीलिए PET बॉटल्स कहलाती हैं. ठीक है, PET इज ऑल्सो अ प्लास्टिक. दैट्स इट फॉर टुडे. रिवाइज करना लाइन बाय लाइन. ओके, थैंक यू.